एक नाटक कर्नाटक में भी चल रहा है दोस्तों। हिंदुओं के ऐतिहासिक पर्व में इस्लामिक एक्सेस देने का छल किया जा रहा है। भाई एक सवाल है कि क्या मक्का मदीना में या किसी मस्जिद के प्रोग्राम का फतिहा कोई हिंदू साधु संत काट सकता है क्या? चीफ गेस्ट बन सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर माता चामुंडेश्वरी के ऐतिहासिक दशहरा मेले का उद्घाटन बानू मुश्ताक के हाथों क्यों? यह जानबूझकर किया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जो खुद टीपू के मुरीद है, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? दरअसल मैसूर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा, जिसे सदियों से एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के रूप से मनाया जाता था, इस बार राजनीति के विवाद में उलझ गया है, शिकार बन गया है। कर्नाटक सरकार ने दशहरा महोत्सव 2025 के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित किया है। इस फैसले ने राज्य में सियासी तूफान ला दिया है। मुद्दा यह नहीं है कि बानू मुश्ताक मुस्लिम है, असली सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी महिला जिसकी हिंदू देवी देवताओं में आस्था तक नहीं है, वह दशहरे जैसे गंभीर धार्मिक अनुष्ठान का नेतृत्व कर सकती है? चामुंडी पहाड़ियों पर देवी चामुंडेश्वरी की पूजा के साथ इस उत्सव की शुरुआत होती है। इस परंपरा में दशकों से देवी की पहली पूजा कोई श्रद्धालु अतिथि करता है, लेकिन टीपू सुल्तान की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने धर्म का अपमान करके बानू मुश्ताक को बतौर मुख्य अतिथि बुलाने की घोषणा की है, जिसका विरोध भाजपा कर रही है। कर्नाटक सरकार ने अपने फैसले का बचाव किया है। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि मैसूर दशहरा एक राजकीय उत्सव है और इसे सिर्फ धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह सभी के लिए एक उत्सव है और इसमें धर्म को मिलाना सही नहीं है। यह उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के सम्मान में किया गया है और इसे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि से नहीं जोड़ना चाहिए। खुद बानू मुश्ताक ने इस धार्मिक अनुष्ठान को साहित्य स्वरूप में डालकर जस्टिफाइड करने का प्रयास किया। To inaugurate this Dasara function is the highest reward any Kannadiga can behold, and I am so thankful to the Karnataka government and the Chief Minister Siddaramaiah, who has invited me to inaugurate the Dasara festival, and I am highly hopeful and I am anticipating the celebration, and also I want to say with deep down my heart, happy Dasara to all my Kannadigas. Thank you. अब सरकार का दावा है कि दशहरा सबका उत्सव है। मंत्री एच.के. पाटिल कहते हैं कि दशहरा सभी के लिए है, इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या पूजा करने का हक भी उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जो उस पूजा में विश्वास ही नहीं रखता हो, बिलीव ही ना करता हो? Of Karnataka, Dasara is for all. It is a state festival, and it is unfortunate that some people are trying to play politics. But BJP is criticizing, sir. Some BJP. That's why I said nobody should make politics in this, and this is one of the good decision the government has taken, and I feel that they reconsider their thought process. अब बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा है तो क्या मुस्लिम मस्जिदों के उद्घाटन के किसी हिंदू सन्यासी को अगर हम बुला ले तो चलेगा? क्या कोई काफिर हज का नेतृत्व कर सकता है? नहीं ना। तो फिर हिंदू पर्वों पर क्यों इस तरह का प्रयोग अखाड़ा किया जा रहा है भाई? क्यों मजाक बनाया जा रहा है? कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता अशोक गौड़ा का इस पर क्या कहना है, एक बार सुनते हैं। बानू मुश्ताक यही औरत है जिन्होंने 2023 में स्पष्ट शब्दों में बोला था कि मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूं। आप लोगों ने कन्नड़ को कन्नड़ांबे बना दिया, उनको गर्भगुड़ी में बिठा दिया और उनको हल्दी और कुमकुम चढ़ा दिया। तो एक मुसलमान महिला होने के खातिर मैं कैसे इसकी पूजा कर सकती हूं, ऐसा उन्होंने बोला था। अभी हमारा बीजेपी का एक स्पष्ट नीलू है कि जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता है, जो मूर्ति पूजा को विरोध करते लोग हैं, उनको कैसे हम लोग बुला के धूप दीप नैवेद्य मंगल आरती दे सकते हैं। कांग्रेस सरकार जब भी सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन सारे सालों में उन्होंने 4 लोगों को ऐसा चुना है जो भारत की सनातन संप्रदाय को विरोध करते लोग हैं,